हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों मैं हूं अजय सर कोचिंग क्लासेस से आर के सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं के विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि साइंस में जो 2 अंक के प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, उनको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए और बढ़िया तरीके से आप इन्हें याद कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि पहला प्रश्न क्या है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये प्रश्न पहले भी कई सेटों में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये आप 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, धातुओं के कोई 2 भौतिक गुण लिखिए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि धातुओं के 2 भौतिक गुण बताने हैं हमें इसमें। अगला प्रश्न है बच्चों, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ केवल 2 ही अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। 2 अंक का प्रश्न है। 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, लिखिए। तो हमको भोजन के पाचन में जो लार की भूमिका होती है 2 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि प्रश्न ये 2 ही अंक का पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये बात आप ध्यान रखें कि हमको जो प्रश्न है यदि 2 अंक में पूछा जा रहा है तो आपको आपको समय निकाल के उसको 2 ही अंक तना प्रश्न हमको मैट्रिक्स में लिखना है। अर्थात लिख सकते हैं 2 अंक में प्रश्न अपन 4 लाइन का उत्तर लिख सकते हैं। यदि आप ऐसा करें कि पूरा पेज भर दें, जहाँ समय लिख दें, तो नंबर 2 मिलने वाले हैं और आप उसमें समय ज़्यादा लगाओगे, आपका समय वेस्टेज जो है खराब होगा। इसीलिए आप उतना ही लिखें जितने नंबर पूछे जा रहे हैं, और जितना प्रश्न में पूछा गया है वो ही लिखें। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसमें बच्चों पूछा गया 2 अंक में पूछा गया कि पुष्प की जो अनुदैर्ध्य काट होती है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना, और कुछ नहीं इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और लिंग निर्धारण में बाई गुणसूत्र की क्या भूमिका होती है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसमें बाई जो क्रोमोसोम होता है उसकी क्या भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। और वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र है ना, उसकी परिभाषा लिखनी है, तो 2 अंक में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसे 2 अंक में लिखना है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 13, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये भी 2 अंक में पूछा जाएगा, तो आपको इसमें प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसमें आपकी इसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी बहुत सरल तरीके से, उसको आप इसमें नोट कर सकते हैं, लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, विद्युत विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया किया जाता है। तो विद्युत लैंप होते हैं, विद्युत बल्ब होते हैं, उनके तंतु होते हैं, तंतुओं में एकमात्र टंगस्टन का उपयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एस आई मात्रक लिखना है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एस आई मात्रक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2 प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बच्चों, जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से आने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठिएगा, जिससे आप जो प्रश्न है आप उनको अपनी फेयर कॉपी में रफ कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न है बच्चों,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं कोई 2 गुण लिखिए। 2 नंबर पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो 2 गुण लिखने हैं। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? किसी विद्युत परिपथ होता है उसमें लघुपतन कब होता है? यह भी प्रश्न 2 अंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसी क्षण चुंबक है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। 21, 22 सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कि सोडियम धातु होती है उसे केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 23, ग्रेफाइट के कोई 2 उपयोग लिखिए। मैंने आपको बताया ग्रेफाइट का उपयोग लिखवाया था 2 नंबर में। और कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब होता है कि इसमें अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे कि इसमें कार्बन कितनी है? 1 कार्बन है, तो इस तरीके से। ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? 2 ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से अपन इसकी संरचना बना सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते, तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना कंप्लीट हो जाती है। अगला प्रश्न बच्चों, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? 2 अंक का प्रश्न है। और मनुष्य में दंत क्षरण के कोई 2 कारण लिखिए। मनुष्य में दंत क्षरण, मनुष्य होते हैं उसमें दंतों का क्षय, दांत किस प्रकार से गिरते हैं, किस प्रकार से खराब होते हैं, तो उनके कारण लिखना है कोई 2। अगला प्रश्न है, जनन क्यों आवश्यक है? और एकलिंगी पुष्प की परिभाषा लिखिए। तो जनन क्यों आवश्यक होता है और एकलिंगी पुष्प की परिभाषा देनी है, आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? प्रत्येक सेट में बच्चों प्रश्न पूछा गया है, तो इसको तो आप अच्छे तरीके से याद करना ही करना है, क्योंकि आपको पेपर में 100% आपको पेपर में मिलेगा बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे भी 10वीं में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये प्रश्न याद है। ओम का नियम लिखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्पादक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछे गए हैं कई सेटों में। 35 और 36 ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? और विद्युत सेल धारा नियंत्रक का चिन्ह बनाइए। विद्युत सेल धारा नियंत्रक का चित्र बनाना है और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका उत्तर हमको लिखना है। 2 अंक के प्रश्न है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? और नींबू एवं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों दोनों। बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग और मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। मीथेन CH3 इसका फॉर्मूला, तो मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग। जैव प्रक्रम की परिभाषा बतानी है। और माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। वो कैसे मिलता है, वो प्रक्रिया लिखनी है 2 नंबर में। बच्चों 2 अंक के अंतिम प्रश्न इसमें बचे हुए हैं कि ऋतुस्राव क्या होता है, इसकी अवधि कितने दिनों तक होती है? ऋतुस्राव किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसकी अवधि कितने दिनों तक होती है? मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण कैसे होता है? केवल चित्र द्वारा बताना है। मानव में जो बच्चे का लिंग निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है, इसका केवल हमको चित्र बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।